ये ड्रेस प्रॉम में बेस्ट ड्रेस होगी। बिल्कुल। आखिर पसंद किसकी है? एक्चुअली यार मैं भी शॉक्ड हूँ, तो जैसे बोर की इतनी अच्छी चॉइस कैसे हो सकती है? क्या मतलब? मुझ जैसा बोर? और क्या, बोर, किताबी कीड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ना नॉन बोरिंग, नॉन किताबी कीड़े को लेके जाना अपने साथ शॉपिंग पर। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मुंह मत फुला। थैंक्स बोलते रही हूँ शॉपिंग कराने के लिए। अब आंखें फाड़ फाड़ कर देखना बंद कर, जल्दी से मेरा होमवर्क कंप्लीट कर। पूछ ले आखिरी साले पूछ ले। तूने कुछ कहा क्या? प्रॉम नाइट में चलोगी मेरे साथ? ओह, तो इसलिए शॉपिंग कराई तूने? कितना डरपोक है यार तू। पर अब बुरा मत मान, पार्टियों में ना इमेज का बहुत ध्यान रखा जाता है। पार्टियों में ना तुझ जैसे लड़के नहीं, रॉकिंग डूड्स के साथ जाया जाता है यार। अब समझ ना। और इमेज का मामला है यार, और तुझे तो पता है सुमो इमेज को लेकर कितनी कॉन्शियस है। तो तुम किसके साथ जाओगी प्रॉम नाइट में? I don't understand why my phone keeps on ringing all the time. Hello. हेलो उर्वशी। श्रवण? Oh my God, श्रवण! आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? याद नहीं आई, बस प्रूव करना चाहता था कि मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। मैंने कहा था ना कि मैं फोन करूंगा। मिलना चाहती हो मुझसे? Sure. ओके, मैं तुम्हें टाइम और जगह मैसेज कर दूंगा, आ जाना। एंड ये मैं एक गिफ्ट भी ला रहा हूँ। और बताओ। हेलो? तुम्हारा रूम पहले से काफी बदल गया है।
इंसान के रहने लायक लग रहा है। ओ नो, इसका मतलब वो मेरे कमरे में आया था। चलो, इतनी भी खराब हालत नहीं है। लेकिन बुक्स थोड़ी सीधी रखा करो। इन्हें मैं ऐसे तो कभी नहीं रखती। मैंने उसी दिन तुम्हारा सॉरी वाला नोट पढ़ लिया था। हमारे बीच में अब सॉरी की कोई जगह नहीं है। पार्टी में यही सोचकर आ जाना कि पुराने सारे हिसाब बराबर हो जाएंगे, लेकिन आना जरूर। ठीक है, अब जब इतना सब किया है तो सोचना पड़ेगा। इस घर में मेरे वरुण के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। जिसको देखो बस एक ही की पड़ी है। कितना दुखी हो गया है शाम से, खाना तक नहीं खाया, देखा तूने? मम्मी जी, खाना भी नहीं खाया और बिना बात के मुझ पे बरस भी पड़े। मम्मी जी वो कभी ऐसा नहीं करते, वो बहुत शांत स्वभाव के, आपको भी पता है। अरे भाई बेटा किसका है? मम्मी जी पर उनकी गलती भी तो नहीं है ना। कोई भी इंसान एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करे। सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसे गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो इतनी पे उतारेगा। हाँ जी बिल्कुल। ये लाला जी की समझ नहीं आती मुझे कभी कभी। बताओ ऐ हुई पैसे नहीं दिलाएंगे, तू वरुण से कह देना चाहे कुछ भी हो, पैसे तो मैं उसे दिलवा के रहूंगी। एक और बात कहना, चाहे कुछ भी हो उसका ये प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा। 100% गारंटी है मेरी। जाके कोरे कागज पे लिखवा ले। भाभी, हाँ कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं, बड़ी भाभी को अपनी छोटी ननंद से क्या चाहिए होगा। हम तो बस ये देने आई थी। ये क्या है? ये हिसाब है। तुम्ही ने हमसे कहा था ना कि भाभी अभी आप खर्चा उठा लीजिए, हम आपको बाद में रुपया दे देंगे, तो बस उसी का हिसाब लेके आए हैं। देखो रचना, टिकट, वीज़ा, खाने पीने का सामान, गर्म कपड़े लगते हैं, इन सबका खर्चा ना करीब 3 लाख रुपए बनता है। 3 लाख? हाँ, 1.5 तुम्हारे और 1.5 बाबूलाल के। रचना, अच्छा होगा जो तुम जाने से पहले हमको ये रुपया दे दो। क्या है कि वो डॉलर में भी तो बदलवाना है ना, इसीलिए हम कह रहे थे। मैं सुबह फिर याद दिला दूंगी तुमको। हाँ, ये भाभी भी ना कुछ नहीं भूलती, एक एक पाई का हिसाब रखती है। तेल और साबुन तक का हिसाब लिखा है। हे भगवान, ये तो जरूरत से ज्यादा खर्चा हो गया। ओ मेरी माता, ओ ओ ओ माता, ओ ओ ओ माता। तुम ये सब क्या ले आए? अरे अमेरिका में अगर जगराते का कोई काम मिल गया तो यूएसए के हिसाब से कॉस्ट्यूम्स भी तो होना चाहिए ना। ये देखो मैं कितने अच्छे ये डिजाइनर कुर्ते लेकर के आया हूँ। ये कलरफुल डिजाइनर कुर्ता। अरे दिखावे का जमाना है भाई, दिखावे का। इसे दिखावा नहीं, फिजूल खर्ची कहते हैं। तुम अपने पिछले जगराते का पेमेंट लाने गए थे ना, लाओ दो। हे भगवान, ये कैसे आदमी से पाला पड़ा है मेरा। अरे नहीं नहीं रचना, वो तो पेमेंट दे रहे थे, मगर उन्होंने क्या कहा मालूम है कि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और कर लीजिए और आपको पैसे एक साथ दे देंगे। हाँ, साफ साफ कहो ना कि उन्होंने तुम्हें एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया है। तो मेरे पास सिर्फ होममेड गिफ्ट्स के काम के पैसे बचे हैं, बाकी के पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग पुत्र जी। देख मैं तेरे लिए फ्रेश जूस ले आई हूँ। एप्पल काट दूं, खाएगा?
मम्मा, मैं एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन शेक पीता हूँ, जूस नहीं। तो एक दिन जूस पी लेगा तो क्या जाएगा तेरा? तो क्या हाल बना रखा है रूम का, पता है ना? मम्मा आकर साफ कर देगी सब कुछ, है? क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़ा प्यार आ रहा है अपने बेटे पे। जैसे कि प्यार तो पुत्र जी मैं अपने बच्चों को इतना ज्यादा करती हूँ कि क्या बताऊं। हाँ, लेकिन उनकी मदद नहीं कर पाती हूँ। अब देखना, 2 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, 2 करोड़। मम्मी, मजाक कर रहे हो क्या? 2 करोड़ रुपए के ठेले पे मिलते हैं जो जाके ले आओगे? कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तेरा भाई है ना वरुण, उसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसे पूरा करने के लिए उसे 2 करोड़ रुपए चाहिए, 2। तो बड़े भाई साहब से बात करके वरुण के लिए पैसे मांग लेना। हाँ? नहीं मम्मा, मैं नहीं कर सकता। अपनी सैलरी मांगते हो तो मुझे डर लगता है। मैं वरुण भैया के लिए पैसे कैसे मांगू? ऐसे नहीं बोलते होते। भाई है ना वो तेरा, भाई की मदद नहीं करेगा? मम्मा। पुष्कर, मम्मा ये नीट काम आप क्यों नहीं कर रहे थे? मैं बड़े भाई साहब से पैसों के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा ये। मम्मा, मुझे बड़े पापा से कोई भी बात करते हुए डर लगता है। अरे पर तुझसे तो कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। अरे इतनी दिक्कत है। श्रवण पुत्र, मैं तो बस चाची, आप भी कहाँ पुष्कर से कोई काम कराने चली थी? मैंने सब सुन लिया। आप परेशान मत होइए। आप बस वरुण भैया को बोलिए कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मुझे दिखाएं, मैं उनका काम करवा दूंगा। सच? आप बेफिक्र रहिए। इतना इजी है? अरे अटैची ला लेना। लाया। वाओ दी, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है यार। चिपके लिए एक तो दो। सारी आमद खा जाना। ये आ गया आखिरी बैग। रखिए। अरे सुमन, तू अनुज के लिए पापड़ बनाने वाली थी ना, क्या हुआ? अब जी, आखिर माँ हूँ उसकी, इतने दिनों बाद उससे मिलने अमेरिका जा रही हूँ। उसकी पसंद की चीजें तो होनी चाहिए ना, क्यों? जी मैं बना दूंगी। सुमन, जा बाबूजी को चाय दे। और रचना। हाँ भाभी। पैसे निकालने बैंक गई थी क्या? ले आई? ला दे। हाँ वो मैं देती हूँ ना, शाम को देती हूँ। पर अरे अरे क्या कब आएंगे पूछ रहे हो बत्रा साहब? पहले जाने तो दो। हाँ हाँ सब याद है। हाँ आने के बाद फोन करूंगा मैं आपको। अरे सुमन बेटा जी, वो मेरा ओवरकोट। मामा जी वो ऊपर टेरेस पे रखा है धूप लगवाने के लिए। और सुमन, बेसन के लड्डू भी पैक कर देना। हाँ मामी जी वो कब के कर दिए, वहाँ टेबल पर है एयरटाइट कंटेनर में। अरे मेरे गर्म कपड़े भी पैक कर देना, हमेशा मेरा ही सामान छूट जाता है। आप फिक्र मत करिए, मैं कर दूंगी। आप बस अपने जगराते पर कंसंट्रेट करिए। ओह थैंक यू सो मच। जय माता दी। सुमन। दीदी ढूंढ के थक गया और मुझे अपनी फेवरेट कार्टून वाली टी शर्ट नहीं मिल रही। क्या है ये? रात को ही पहनकर सो गया था ना? ओह ये अंदर है। थैंक यू। सुमन, मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। बेचारे कैसे पहुंचेंगे ये अमेरिका सबके सब तेरे बगैर? एक काम कर, तू जा इन्हें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट तक छोड़ा। नानू ऐसी बात नहीं ला, मेरी चाय मुझे दे दे, मैं खुद ही ले जाता हूँ। तू सेवा कर इनकी। नानू लेकिन ऐसी बात नहीं। खबरदार जो इनकी तरफदारी की। कितने गिरी? बेटा मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या हुआ मासी? सुमन, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत आ पड़ी है। अब इस मुसीबत के वक्त में कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए तुझसे मांग रही हूँ। 50,000? तू फिक्र मत कर, मैं हिसाब में जोड़ दूंगी। और वैसे भी तुझे पूरे 20 लाख रुपए चाहिए ना तेरी मामी को लौटाने के लिए। जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं एक साथ सारा पैसा दे दूंगी। आप परेशान मत हुए मासी,
वो टिकट रिफंड के पैसे आने वाले होंगे, मैं चेक करती हूँ। पर तुझे कसम है मेरी, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आज तक आपकी कोई भी बात किसी को बताई है क्या? वो तो है, तू बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। वो भी इसी तरह हमेशा मेरे बुरे वक्त में काम आती थी, और वो तो कभी पैसे मुझसे वापस मांगती भी नहीं थी। थैंक यू। यार आप लोग मीटिंग में तो कुछ डिस्कस करते नहीं हो, उसके बाद कोर्ट में जाके आपके पास फैक्ट्स कम पड़ जाते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? जी वो रामनाथ सर ने आपकी सैलरी का चेक भिजवाया है। द मीटिंग इज ओवर, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। भैया आपने सब कुछ सुन लिया था क्या? आपने बड़े पापा को भी सब कुछ बोल दिया क्या? अरे मैं तो सिर्फ बात करने गया था, पर वो तो नाराज हो गए। बोल रहे थे कि उसका चेक तो कब से रेडी पड़ा है, पर तू रिसीव करने को तैयार ही नहीं है। पापा सर भैया ले लो, आप भी मेरे मजे ले लो। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ना मेरे कपड़े डिसाइड हुए हैं, ना कोई बंदी मिली है पार्टी में चलने के लिए। यार तू पापा से इतना डरता क्यों है? वो सिर्फ लगते सकते हैं, अंदर से मोम की तरह नरम है, और तुझे तो बहुत मानते हैं। लेकिन भैया मैं उन्हें देखते ही डर जाता हूँ, अंदर का मोम क्या खाक देखूंगा। वैसे मुझे लड़की भी मिल गई है और मेरे कपड़े भी डिसाइड हो गए। वो मान गई? वो कौन? अच्छा चल, अपने लिए कुछ अच्छा ले ले, अगर मेरी तरह हैंडसम लगेगा तो शायद कोई लड़की भी मिल जाए। I'll see you. See you भैया। फालतू में स्टाइल मार रहे हैं, जैसे मुझे पता ही नहीं कि पार्टी में इनकी पार्टनर सूमो होगी, और जानते ही किसे हैं आजकल। लेकिन सूमो ने भैया को हाँ कहा और मुझे ना, इसकी तो खैर नहीं। चलो अच्छा हुआ फ्लाइट कैंसिलेशन का रिफंड आ गया, आज ही मासी को पैसे दे देती हूँ। बड़ी लंबी उम्र है तेरी, तुझी को फोन करने वाली थी। क्या बात है, मेरी याद कैसे आ रही थी? वो एक्चुअली मैं पार्टी के बारे में बात करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि अगर यही ना कि तू आ रही है, वो भी श्रवण भैया की पार्टनर बनके। तू आने के लिए इतनी मरी जा रही थी तो मुझे बोल देती, मैं फोन करवा देता श्रवण भैया से। सुमो सुमो, लोग बड़े होते हैं तो सुधर जाते हैं, लेकिन तू ना दिन ब दिन और मेलोड्रामेटिक हो रही, ड्रामा क्वीन। पर मैंने ऐसे कब कहा कि मैं? तूने श्रवण भैया को हाँ नहीं कहा? नहीं। तब तो और भी कमाल है, श्रवण भैया के कॉन्फिडेंस का तो जवाब नहीं। वो पहले ही समझ गए होंगे कि देख तू तो आने ही वाली है, और क्या फर्क पड़ता है कि तूने हाँ कहा या नहीं, तू आ जाना। और अब आ ही रही है ना, तो पार्टी में थोड़ी मदद करा देना। कुछ तो बोल। मैं नहीं आ रही, और यही कंफर्म बताने के लिए तेरे को फोन कर रही थी। समझता क्या आपने आपको? एक गाउन दे दिया और कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं उसकी पार्टनर बन के जाऊंगी। सुमो की इतनी इंसल्ट बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं नहीं आ रही, और यही कंफर्म बताने के लिए तेरे को फोन कर रही थी। अरे ये तो भड़क गई। नहीं, बाद में करता हूँ, अभी दिमाग गर्म होगा इसका। पर सुमो नहीं आई तो पार्टी का मजा खराब हो जाएगा यार। खड़ूस, झूठा, घमंडी। एक ड्रेस देके सोचने लगा है कि सुमो उसके लिए पागल हो जाएगी और उसके साथ पार्टी में जाएगी। हाँ। मैं ना उसे वापस पैक कर देती हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने खोला था। सारी गलतफहमी खत्म। और वैसे भी एक गिफ्ट देके सोचने लगा है कि वो मुझे पटा लेगा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट कहीं का।
वैसे भी उसे जो सोचना है वो सोचे, लेकिन मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ उसे कभी पता चलने नहीं दूंगी। अगर वो सच में चाहता है कि मैं पार्टी में आऊं तो उसे मुझे खुद आकर मनाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ये तो पेपर पूरा खराब हो गया है। वैसे उसे इतना कहाँ याद होगा, यही लगा देती हूँ, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने गिफ्ट खोला था या नहीं। सुपर। अरे अभी तक गिफ्ट नहीं खोला? नहीं। लाओ मैं खोल देता हूँ। बहुत टाइम गया इसको पैक करने में। हाँ? बहुत टाइम गया इसे पैक करने में? मतलब देख लिया? तुझे और कोई काम नहीं है क्या? चल भाग यहाँ से। कहाँ भागूं? आपने तो कहा था कि आप मेरी शॉपिंग कराओगे। सबकी शॉपिंग हुई सिवाय मेरे। आप फिर भूल गए ना? मुझे सब कुछ याद है मेरे प्यारे डब्बू। एक काम कर, जाके तैयार हो जा, तेरे को शॉपिंग लेके चलती हूँ। सच्ची? सच्ची तो। पांच बार जीत गया हूँ, थोड़ा ट्राई कर ले। भैया आप वीडियो गेम तो अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन माइंड गेम्स में थोड़ा कमजोर हो आप। क्या मतलब? मतलब कि आपने क्या कुछ नहीं किया सुमन को रीयूनियन पार्टी में बुलाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। आपकी सारी प्लानिंग फेल। मतलब अभी बात करके आ रहा हूँ उससे, उसने तो साफ साफ मना कर दिया पार्टी में आने से। कहा जहां आप हो वहां तो बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसा कहा उसने? छोड़ो ना भैया, एक बार उसने सोच लिया ना तो अब वो पार्टी में नहीं आएगी। बहुत जिद्दी है, आप तो जानते हो ना। अब आप कुछ भी कर लो वो नहीं आएगी। क्या छोटे, मैं फिर जीत गया हमेशा की तरह। कल फिर से खेलेंगे और हाँ, वो पार्टी में जरूर आएगी। अब आएगा मजा। मैं इन दोनों को अच्छे से जानता हूँ। They love challenges। जब तक इनको चैलेंज ना करो ना, ये लोग कोई काम करते ही नहीं। वैसे आई विश की भाई जीते। भैया मुझे ना क्यूट सी अंडरवेयर दिखाना, मेरे क्यूट से डब्बू के लिए। Oh, you're so cute। सुपर हीरो का अंडरवेयर। ये पहन के ना तुम एकदम सुपर हीरो लगोगे। अच्छा डब्बू, कौन सा पसंद है तेरे को? दीदी धीरे बोलो ना, कोई भी ले लो। तुझे जो पसंद है वो बोल, तेरे लिए खरीदना है ना। चल चूज कर अभी। अच्छा ये वाला देख, देख कितने क्यूट मस्कीटोस बने हैं इसके ऊपर। मुझे नहीं चाहिए मस्कीटोस, कोई भी ले लो। हाँ डब्बू, क्या खरीदना है? अच्छा ये वाला देख, कितनी प्यारी डॉल बनी है इस पे। दीदी आप बहुत बुरे हो। अच्छा भैया ये वाले 4 पैक कर दो। ऐसे क्यों चलाया? अरे इतना सीरियस क्यों हो रहा है? मैं तेरे लिए सब ले लिया, डायनासोर, कैट, मिकी माउस, डक, मस्कीटो सब लिया है। अरे हो जाएगा, हाथ पकड़, आजा। देखिए भाटिया जी, ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी करके। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी पुत्र जी तू चिंता बिल्कुल मत कर। हाँ
श्रवण बोल के गया है ना कि वो पैसों का इंतजाम कर देगा, तो बस तू देख, ये कॉन्ट्रैक्ट तुझी को मिलेगा। अरे गारंटी है मेरी, कोरे कागज पे लिखवा ले तू, हैं? भैया ये कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ले, पर आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्यों होया? ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं श्रवण। बड़े पापा ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ये क्लाइंट आपको बेवकूफ बना रहा है। क्या? ये डील एकदम वन साइडेड है भैया, इसमें आपके हक की कोई बात नहीं है, और इसीलिए आई डोंट थिंक कि आपको ये डील साइन करनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि अगर आप पापा से पूछेंगे तो वो भी आपको यही सलाह देंगे। तू जानता श्रवण तू क्या बोल रहा है? इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने भी अच्छे से पढ़ा है। बहुत बड़ा वकील हो गया ना तू। अब यहाँ पे कानून झाड़ रहा है। भैया मैं कानून नहीं झाड़ रहा हूँ, आपको ये समझा रहा हूँ कि आपकी क्लाइंट की नीयत ठीक नहीं है, तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस क्लाइंट के बारे में कितना जानता तू? हैं? मार्केट में कितने रेप्यूटेड लोग हैं, तूने एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और इतना सब कुछ समझ लिया? मुझे जो सलाह देनी थी वो मैंने आपको दी थी। और पूछे जाने पर पापा को भी यही सलाह दूंगा। मुझे यकीन है कि इस डील के लिए वो आपको पैसे नहीं देंगे। बहुत यकीन था ना आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा? वरुण, वरुण, श्रवण को इतना यकीन है कि बड़े भाई साहब उसकी सलाह पर ये पैसे नहीं देंगे, मेरी भी ये जिद है, ये पैसे बड़े भाई साहब की देंगे। क्या अब ये बात सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट की नहीं रही, बात है श्रवण को ये बताने की, या तो इस घर में उसकी चलेगी या फिर मेरी। तो इस गांव के साथ एकदम मैच करेगा। वैसे भी बनाने तो आएगा ना वो कद्दू। डब्बू 2 मिनट, हाँ कुछ देखना है। भैया वो दिखाना, और वो ये भी, ये तीनों दिखाना। डब्बू ये कैसा लग रहा है? एकदम बकवास। अच्छा, और ये कैसा लग रहा है? बहुत बुरी लग रही हो। ओह, अभी? अरे ये तो सेम मेरी स्कूल की निर्मला मैम की तरह लग रही हो। वो 50 साल की है। तू ऐसे जानबूझ के बोल रहा है ना, मुझसे बदला लेने के लिए? बदला तो मुझे लेना है, पर आप सही में बुरी लग रही हो। देखना अगली बार कैसे तेरी अंडरवेयर की शॉपिंग करवाती हूँ। आपके साथ अगली बार आएगा कौन? वैसे आप इस फ्रीकी वाली चीजें क्यों ले रही हो? आप कहीं जातिवादी तो हो नहीं, कहाँ पहनोगी? ये दे दीजिए। तुझसे मतलब, और वैसे भी मेरा जहाँ मन करे मैं वहाँ पहनूंगी। ये तो पार्टी में पहनी जाती है, अपने किचन में मत पहन के जाना, सब हंसेंगे। पता है। और आपने तो मना कर दिया था पुष्कर भैया को पार्टी के लिए फोन पे। तो छुप छुप के मेरी बातें सुनता है क्या? हर चल बताती हूँ। और वैसे भी वही एक पार्टी नहीं है दुनिया में जाने के लिए, समझा? चल। नींबू पानी। देखिए, अब बैंक लोन देने से मना कर रहा है तो मार्केट से तो उठाना ही पड़ेगा ना। वरुण पी लो ना, प्यार से बना के लाई हूँ। भाटिया जी, आप मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, प्लीज प्लीज रखिए जरा। वो दिखाई नहीं दे रहा, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ।
आई एम रियली वेरी सॉरी वैंडी। तुम जानती तो हो आजकल कितना स्ट्रेस है। नींबू पानी, हाँ? देखो पी रहा हूं मैं। इट्स ओके। यू नो व्हाट, मामा का फोन आया था और मामा पूछ रही थी कि उन्होंने जो यूरोप हॉलिडे का पैकेज दिया है तुम्हें पसंद आया कि नहीं, और गुड न्यूज़ कब सुनाने वाले हो। उनसे कहना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है वैंडी, लेकिन 1-2 दिन में गुड न्यूज जरूर सुना दूंगा। बस एक बार पैसे मिल जाएं। Varun, what's wrong with you? What are you talking? वो किस गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रही हो? तुम किस गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें काम और पैसे के सिवा कुछ सोचता नहीं है ना? तो तुम्हें भी तो टाइम देख के सवाल पूछना चाहिए ना वैंडी। वैसे भी जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता मेरे पास किसी और चीज के लिए टाइम नहीं है। मॉम को कह देना कि यूरोप हॉलिडे कैंसिल। वरुण, वरुण बैठो, सिट नो। वरुण, आई वाज थिंकिंग कि मैं डैड से पैसे मांग लूं। लेकिन वो मना नहीं करेंगे और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम अपने पापा से जाकर बोलोगी कि वरुण ने लाला जी और बड़े पापा से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको एक गुड न्यूज सुनाऊंगी। यस, एक बात कान खोलकर सुन लो वैंडी, मुझे मेरी फैमिली की इज्जत का ख्याल है, समझी? इसलिए अपने पापा से इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। और ये गया आपका राजा। ये बाजी भी मेरी हुई नानू जी। हाँ भाई, चलो अच्छा है। नानू जी एक और बाजी प्लीज। क्या बात है, आज भागने की जल्दी नहीं है? एक नया मूव सीखा है, सोच रहा हूं आज उसी मूव से आपको हराऊंगा। देखते हैं, मगर एक बात, इस बार व्हाइट मेडल। ओके। एक कप कॉफी और हो जाए? व्हाई नॉट? आपके हाथ की बनी कॉफी जितनी पी जाए उतनी कम है। रोज ऐसी फुर्सत में आया करो, वरना हमेशा जाने की जल्दी रहती है तुम्हें। जी। और पिएगा क्या? से 3 कॉफी पी चुका है, चौथी बनाने जा रहे हैं। रात में नींद आएगी इसे इतनी कॉफी पी के? हमको तो लगता है आज खाना भी खा के जाएगा। पर खाना तो बना हुआ है ना भाभी। अरे खिचड़ी, आलू का चोखा, अचार खिलाएंगे हम श्रवण को। अब उसे थोड़ी ना पता है कि हम शनिवार के शनिवार खिचड़ी खाते हैं। कितना मिडिल क्लास लगेगा। तो आप अपने हाथों का जादू एक बार फिर से दिखाइए ना। तब से कॉफी हम ही बना रहे हैं, और हमने तुमको बताया था ना आजकल खड़े खड़े हमारे पैरों में सूजन आ जाती है, पता है, पर मुझे कुछ आता नहीं है ना। तो तुम सुमन से कुछ सीख क्यों नहीं लेती हो? हाँ, अरे रह कहाँ गई है आज? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, कहाँ रह गई अब तक? तुम ऐसा करो, फोन लगाओ। ओके बस भाई, बहुत हो गया। नाना जी आप हारने वाले थे इसीलिए बहाने बना रहे हो। अरे नहीं बेटा, थक गया। ये क्या कर रहा है? बस आप देखिए तो। बेटा कहाँ रह गई तू? मासी बस रास्ते में ही हूँ। वो मेरी गाड़ी एक्चुअली ये तेरी गाड़ी ठीक करा भाई। कब से सुन रही हूँ क्लच खराब है। अब तो पूरे दिल्ली को पता चल गया है कि तेरा क्लच खराब है। मासी मेरा नहीं, मेरी गाड़ी का क्लच खराब है। हाँ हाँ भाई, चल तू पहुँच ही रही है ना, आजा फिर बात करते हैं। जी। श्रवण तुम्हारी कॉफी। नाना जी सो गए।
मैं नीचे चल के पी लेता हूँ। ठीक है। ये सुमन दीदी भी ना क्या क्या बोलती रहती है। आज तो कार भी स्लो चला रही थी। आज तो बिल्कुल मजा नहीं आया। अरे लंबे वाले भैया। हाँ भाई चैम, क्यों गुस्सा हो रहा है? ये ले चॉकलेट खा। आपकी फेवरेट है ये? पता था ये अभी तक यही होगा। अब मनाएगा भी। अरे सुमन, बच्चों के अंडरवेयर खरीदने में इतना टाइम लगता है क्या? कितनी देर लगा दी है? मेरे कपड़े तो कब के खरीद लिए थे। पता नहीं है सुमन दीदी क्या क्या सजने संवरने की चीजें लेने लगी, वही इतना टाइम वेस्ट हो गया। ये लड़कियां भी ना। टप्पू चुप कर, बहुत बोलने लगा है तू आजकल। ये ले अपनी अंडरवेयर ट्राई कर। ये तो सबके सामने खोल के दिखाऊंगी कि हमने कौन कौन से प्रिंट्स लिए। नहीं नहीं दो। अरे शरवण बेटा, बहुत देर हो गई है और सुमन भी आ गई है। तुम खाना ना खा के ही जाना, ठीक है? जी मैं तो सिर्फ डब्बू से मिलने के लिए रुका हुआ था। मैं निकल ही रहा हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा बेटा, डब्बू से मिलने? भाभी। हाँ आ रही हूँ। बेटा तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। जी। इसे यहाँ किसने रख दिया? ये अभी तक? हाँ वो लौटाने के लिए रखा था। मैंने कहा था ना मुझे गिफ्ट ही चाहिए। कैसा लगा? अब मुझे क्या पता, एक्चुअली शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि मैंने वहां लौटाने के लिए रखा था। अब मैं उसे खोल कर उसे देख कर थोड़ी लौटाने के लिए रखूंगी। अच्छा, तो ये रैपिंग पेपर कैसे बदल गया? क्या? कहाँ बदला है? दिखाओ। कुछ भी तो नहीं बदला, वही तो है। नहीं, जो दिख रहा है वही तो बोल रहा हूँ। ये वो रैपिंग पेपर नहीं है जो मैंने यूज किया था। ये उस पे तो सर्कल्स थे और इस पे स्टार्स हैं। ओह, तो तुम्हारे हिसाब से मैंने इस गिफ्ट को खोलकर देखा और फिर वापस पैक करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि पहले वाला गिफ्ट रैपिंग पेपर खराब हो चुका था, इसलिए मैंने कहीं से ढूंढकर उससे मिलता जुलता रैपिंग पेपर लिया और उसको वैसे ही पैक करके इधर रख दिया तुम्हें लौटाने के लिए, राइट? ये क्या कर रहे हो? तो तुमने इसे नहीं खोला तो तुमने गिफ्ट नहीं देखा। तुम्हें गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं। ठीक है, तो मैं इसे वापस ले जाता हूँ। डैडी, ये तो मुझे मनाने आया था। समझता क्या अपने आप को? तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।